बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम की जमातें एक बार नहीं बार बार कह रही हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी सूरत में भी नहीं होंगे। इसके जवाब में इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि ये मुंह और मुज़ाकरात इनके साथ मैं बात करूंगा। इमरान खान ने सरीहन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इनके साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, इनके साथ मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिनके पास इख्तियार हैं, जिनके पास हैसियत है, उनके साथ मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने पेशकश की एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कि मेरे साथ बैठें, मामला तय करें, बात करें, पाकिस्तान को आगे जाने दें, सियासी कशीदगी में कमी आए, इस्तेहकाम पाकिस्तान में पैदा हो। तो ये इमरान खान की तरफ से इन लोगों को जवाब दिया गया है। उधर ये ख़बर बड़े बड़े हाशियों में लगी, बड़े ज़ोर शोर के साथ लगी कि अमेरिकी सदर, साबिक़ सदर ट्रंप को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ़्तारी हुई, उन पर 37 मुकदमात हैं। उनमें से एक ज़्यादा सीरियस मुकदमा था जिसमें उन पर इल्ज़ाम था उन्होंने ऐसी दस्तावेज़ात को छुपाया है जिनको हसास करार दिया जाता है। तो इस केस में ट्रंप की गिरफ़्तारी हुई। ये ख़बर तो पूरी दुनिया में शाया की गई, नशर की गई, लेकिन उनकी थोड़ी देर के बाद रिहाई भी हो गई। इसको उस तरह से दुनिया के सामने नहीं लाया गया जिस तरह से ट्रंप की गिरफ़्तारी की खबर दी गई थी। ट्रंप पर 37 केसेस हैं और अगर सब के सब केसेस चलते हैं तो उनको 100 साल से ज़ायद सज़ा हो सकती है। वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को सियासत से बाहर करना चाहती है, तो इसलिए उनकी गिरफ़्तारी हुई। उसके बाद उनके साथ क्या होता है वो भी अभी देखना है। इधर आद राजा जो लंदन में मौजूद हैं, उनके पाकिस्तान में हामी भी मौजूद हैं, उनके मुखालफिन भी मौजूद हैं। उनके मुखालफिन की तरफ से बड़े तवातर के साथ कहा गया कि वो देखो भगौड़ा, वो देखो बागी, वो देखो दहशतगर्द, उसको बरतानिया ने गिरफ़्तार कर लिया है। और जो उनके हामी हैं, आपका जो भी नुक्ता नज़र है, उनके मुखालफिन भी हैं, उनके हामी भी हैं। हामियों की तरफ से कहा गया कि उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई। जब हमने गैर जानबदाराना तरीके से चेक करने की कोशिश की, वहाँ पे खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया और आज जो ख़बरें सामने आई हैं उनके मुताबिक भी यही है कि आदर राजा को गिरफ़्तार नहीं किया गया था, बल्कि उनको इंक्वायरी के लिए तलब किया गया था। जैसे ही वो इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान में ख़बरें चला दी जाती हैं कि आदर राजा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। खालिद लोधी साहब की तरफ से भी इसकी तस्दीक की गई है कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया था, बल्कि वो इंक्वायरी के लिए अदारों के पास गए थे और उसके बाद वो फिर वापस आ गए। इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ लोगों की तरफ से कल जो समाअत हुई, इस पर बड़ी हौसला अफजा किस्म की ख़बरें सामने लाई जा रही हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं है। कहा गया कि आईजी ने अदालत के अंदर ये यकीन दिलाया कि इमरान रियाज खान चंद दिनों तक बाजियाब हो जाएंगे। इस चीज़ को लेकर इमरान रियाज खान के वकला की तरफ से और उनके वालिद की तरफ से अदालत के अंदर इत्मीनान का इजहार किया गया। अदालत के अंदर इत्मीनान का इजहार ज़रूर किया गया होगा इमरान रियाज खान के वकला की तरफ से, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया जैसा उन्होंने अदालत के अंदर कहा था। एक सहाफ़ी ने मियाँ अली अशफाक से पूछा भी कि आपने अंदर कोई और बात की है, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि आपको इत्मीनान नहीं है कि इमरान रियाज खान जल्द बाजियाब हो जाएंगे। तो उन्होंने इसका कोई गोल मोल जवाब दिया और कहा कि अदालत के अंदर कई मामला सामने होते हैं, उसके मुताबिक बात करनी होती है। तो इमरान रियाज खान के वालिद की तरफ से भी ये कहा गया कि मैं अब भी मायूस हूँ। ये सुनिए कि उनके वालिद क्या कहते हैं। था और मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है, मुश्किल है। लास्ट जो मीटिंग हुई है उसमें कितनी उम्मीद दिलाई गई है कि क्यों कोई उम्मीद नहीं, किसी ने कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिलवाई जिसे आप ये कहें कि वो ऑफिशियल है। उस मीटिंग भाई मैं जाऊँ, मैं तो यही कहता हूँ कि दुआ करें आप, अल्लाह पाक कोई खैर वाला रास्ता निकाले। इमरान रियाज खान के वालिद के बाद मियाँ अली अशफाक की तरफ से अखबार नवीसों के साथ बात की गई। उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह से हमारे पहले रोज़ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस तरह से हमारे पहले रोज़ खदशात थे, जिस तरह हम पहले रोज़ मायूस थे, जिस तरह हम पहले रोज़ अदम इत्मीनान का शिकार थे, उसी तरह से आज भी सूरत हाल है। किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। लेकिन मीडिया की तरफ से, खुसूसी तौर पर कुछ एंकर्स की तरफ से बार बार ये कहा जाने लगा कि
خوشخبری आ गई है, इमरान रियाज खान को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इमरान खान किन के पास हो सकते हैं? आईजी पंजाब इस केस में पेश होते रहते हैं। एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था आईजी साहब की सरबराही में, जिसमें अदारे भी शामिल होते हैं और उनमें इमरान रियाज खान के वकला जाते हैं, उनके वालिदैन जाते हैं। 2 रोज़ कबल ऐसा इजलास हुआ था, उसमें भी किसी किस्म की पेशरफ्त इन लोगों के मुताबिक जो इमरान रियाज खान के वकील हैं सामने नहीं आई। और फिर आईजी साहब को इन लोगों की तरफ से अपना मुल्ज़म करार दिया गया है। ये लोग कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि मुल्ज़म पर हम एतमाद का इजहार कर दें। इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से जिस तरह से उम्मीद की किरण दिखाई जाती है, वो मायूसी की तारीकी में डूबती हुई नज़र आ रही है। ख्वाजा आसफ जिस तरह से बग़ैर सोचे समझे बात करने की शोहरत रखते हैं, इसी तरीके से उनकी तरफ से असातिज़ा पर तनकीद की गई और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से भी उनकी तरफ से बड़े तौहीन आमेज़ रिमार्क सामने आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि ये बेशर्म लोग हैं, इनके रेमिटेंसेस पर क्या पाकिस्तान चलता है। उन्होंने कहा कि जो कनाडा में बैठे हुए हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो इस तरह से हैं, उस तरह से हैं। ख्वाजा आसफ की तरफ से मज़ीद भी कहा गया कि रेमिटेंस भेजने वाले लोग तो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठे हुए हैं। तो ख्वाजा आसफ ने यह भी कहा कि ये लोग अपने बड़े बुज़ुर्गों को दफनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं। ख्वाजा आसफ खुद भी एक अरसा दुबई में रहे हैं और इधर पाकिस्तान में वो वज़ीर थे। दुबई में उनकी मुलाजमत भी जारी थी और वहाँ से वो तनख्वाह भी ले रहे थे। ख्वाजा आसफ भी एक अरसा तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे हैं। अगर उनकी तरफ से यह कहा गया है कि ये रेमिटेंसेस कितनी भेजते हैं, मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसफ की तरफ से सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये बात नहीं की गई। उनकी तरफ से कुछ लोगों को टारगेट किया गया है, जो कनाडा में बैठे हैं, जो बरतानिया में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं। वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए हैं? वहाँ पे शहबाज गिल की तरह के, जुल्फी बुखारी की तरह के लोग बैठे हुए हैं। वो तनकीद करते हैं, वही कहते हैं कि हम इतनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भिजवाते हैं। तो ख्वाजा आसफ की तरफ से यकीनी तौर पर इन्हीं लोगों का तज़किरा किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ख्वाजा आसफ को ये तो शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोगों के लिए। आपने उनको कह दिया शेमलेस पीपल, बेशर्म लोग हैं ये। आपके मौक़िफ़ में जितनी भी ताकत हो, आपका मौक़िफ़ जितना भी हकीकत पर मबनी हो, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि आपकी तरबियत किन खतूत पर हुई है। बाकी पाकिस्तान में रूस की तरफ से तेल आने का सिलसिला जारी है, सस्ता तेल है। हो सकता है कि आज पेट्रोलियम की कीमतों में मज़ीद कमी कर दी जाए। वहाँ से किस रेट पर पाकिस्तान को पेट्रोल मिला है? कहा जा रहा है कि कीमतों में 20 से 30% कमी की जाएगी। बड़ी बात है। ये हुकूमत जो खुद खुडों से दाने चुगने वाली है, इससे उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि अवाम को रिलीफ देगी। बहरहाल रिलीफ अगर ये दे देते हैं तो बड़ी बात है, और इन्होंने अपनी जेब से नहीं देना। इनके पास सस्ता पेट्रोल आ रहा है, उसी में से इन्होंने रिलीफ देना है। आखिर में हम ये बात कर लें कि फवाद चौधरी जो पीटीआई को छोड़ चुके थे, उनकी तरफ से सियासत से ब्रेक ली गई थी। ये ब्रेक फवाद चौधरी की तरफ से IPP में जाकर ख़त्म कर दी गई। ये उम्मीद है कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में वापस जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की तरफ से एक मौके पर भी फवाद चौधरी पर तनकीद नहीं की गई और फवाद चौधरी की तरफ से भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बयानात नहीं दिए गए। फवाद चौधरी साहब को आप अगर फवाद स्पीड कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो गिरफ़्तार होने के खौफ से भागे थे, उनकी स्पीड देखने वाली थी। फवाद चौधरी की तरफ से वैसी ही स्पीड तहरीक इंसाफ छोड़ने के मौके पर दिखाई गई, और अब उनकी यही स्पीड तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए नज़र आ रही है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।